यहाँ से लेकर चलो, जैसे कि पहला पद क्या होगा ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, और ऐसे करके जो है ए प्लस क्या हो जाएगा 3d, अब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे नोट करना है कि ए जो है ना ये प्रथम पद है, क्या है आपका प्रथम पद है, ठीक है। और डी जो है यहाँ पे सर्वांतर का काम करता है, किसका, डी जो है किसका काम करेगा यहाँ पे, सर्वांतर का। और टी एन भी लिख लीजिए, तो टी एन बराबर होता है, ठीक है, इसी को पूरा मिलाकर बोल दिया जाता है टी एनवा पद, ठीक है ना, टी एन होता है यानी कि एनवा पद होता है अंतिम, ठीक है ना। तो टी एन बराबर जो हो जाएगा वो एनवा पद हो जाएगा, और एन जो होगा ना वो पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या होगी, ये आपको नोट करना है, ठीक है, पदों की संख्या होगी, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। और डी कैसे आता है, मान के चलिए ये आपका T1 है, ये क्या है आपका T2, ये क्या है T3। जब T2 में से आप T3 क्या करेंगे, T2 में से T1 जो आप घटाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आगे वाले में से पीछे वाला कहीं पर भी घटाएंगे ना तो उसका अंतर समान ही मिलेगा, वही होती है समांतर श्रेणी आपकी, ठीक है, वही क्या होती है समांतर श्रेणी होती है। और यही समांतर श्रेणी को कहीं पर भी घटाएंगे तो उसका अंतर समान ही मिलेगा आपका, यानी कि केवल डी ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना नोट करिए। उसके बाद से अब इसका योग देखेंगे कि इसका योग पूछेगा तो क्या हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका क्या पूछता है हमसे योग, तो लिखेंगे अगला समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब देखना है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, इसका योगफल का देखना है हमको। तो इसका योगफल के लिए बात करते हैं, एस बराबर अगर होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 करके जाएगा प्लस Tn तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा Tn तक जाएगा आपका, ठीक है ना, Tn तक जाएगा। तो इसका योगफल के लिए फार्मूला होता है, इसका योगफल के लिए फार्मूला होता है, आप लिख दे रहे हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये योगफल का फार्मूला आपका तैयार हो गया है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, योगफल वाला है, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को मैं एक दूसरे रूप में लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। कैसे, ये एस एन बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n/2, इसी a को 2 बार तोड़ देता हूँ यहाँ पे, और प्लस n-1 इंटू डी, क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। और ये वाला पूरा आपको अगर मान पता है, क्या पता था, क्या पता था Tn, यही है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यही ना चीज़ है पूरा। तो इन सभी की जगह पे लाकर इसको रख सकते हैं, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2, और ये a रहेगा केवल प्लस a रहेगा केवल प्लस क्या हो जाएगा, इसके पूरे की जगह पे क्या होगा Tn हो जाएगा। Tn का मतलब होता है अंतिम पद, कौन सा होता है अंतिम पद, इसको बोलते हैं, कहीं कहीं एल भी दिखा देता है, इसको किससे दिखा देता है एल पद, यानी कि Tnवा पद अगर आपको पता है ना, Tnवा पद यानी अंतिम पद अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख कर जो है उसका मान निकाल सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला आपका ये भी बन जाता है, तो इसको भी लिख लीजिए नीचे। दूसरा आपका ये, अगर अंतिम पद पता है आपको, प्रथम पद पता है, तो आप आसानी से इसका मान योग पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, योग के लिए है ये, योग के लिए फार्मूला है, क्या लिखे हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो योगफल के लिए फार्मूला है, ठीक है, ये वाला दोनों, हाँ दोनों, ये भी और ये भी दोनों काम आएगा, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। उदाहरण नंबर देखना 9.2 का 4 नंबर, उदाहरण 4 देखिए, तो उदाहरण नंबर 4 देखिए, देख रहे हैं, उसमें बोला है, क्या बोला है हमसे, ये बोला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद
यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद, जैसे ही एमवा पद बोलता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे टी एम। क्या लिखेंगे? टी एम। अगर एनवा पद कहेगा तो टी एन हो जाएगा, एमवा पद बोल रहा है तो टी एम हो जाएगा, हो जाएगा। और ये दिया है, कह रहे कि ये जो है ना इसका मान आपका एन है। क्या है? एन है। हो गया। अब जहाँ हम लिख रहे थे कि जब टी एन था तो यहाँ पे लिख रहे थे ए प्लस एन लिख रहे थे ना, यहाँ पे एन में से एक घटा कर डी लिख रहे थे। अब यहाँ टी एन नहीं है, अब क्या है? एम है। तो जहाँ एन हुआ करता है वहाँ पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं टी एम। टी एम मतलब क्या? ए प्लस एम माइनस 1 और इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? एन। बताओ समझ में आया? इक्वेशन नंबर पहला हो जाएगा। है समझ में? फिर आगे पढ़ेंगे। आगे बोला है तथा एनवा पद। अब जैसे फिर एनवा पद बोला इसका मतलब टी एन हो जाएगा, टी एन। और ये दिया है कितना? ये दिया है आपका एन। वही चीज़ें हैं। अब एन तो रखेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन में से अब एक घटाएंगे और डी बराबर क्या हो जाएगा? एम। ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। पूछा है तो पीवा पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमसे? तो पीवा पद ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम पद पता होना चाहिए ना, तभी ना हम पीवा पद निकाल पाएंगे। और सर्वांतर भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको दोनों को लेकर हल करते हैं। और जब एक में से दो को क्या कर देंगे आप? घटा देंगे। घटाते हैं, इसमें से घटाएंगे तो ए से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। और एम में से एन और यहाँ पे एम एक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण अगर 1 करते हैं, ठीक है, तो 2 है, ये है ए प्लस एन माइनस, तो इसको गुणा करा दे, एन इंटू क्या हो जाएगा? डी, और माइनस का डी हो जाएगा ना, बराबर एम। ये हो गया दूसरा। पहला ये है, तो ए प्लस इसको भी गुणा करा दीजिए तो एम डी हो जाएगा, और माइनस करके है, माइनस है, डी में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? एन। घटाना है तो सबका चिन्ह बदलेगा, तो जो ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। जो माइनस है प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये दोनों क्या हो गए? ख़त्म। ये डी और यहाँ पे एन बचा ना, तो ये हो जाएगा अब का डी कॉमन ले लेते हैं, तो डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एन माइनस एम बचेगा ना, बराबर यहाँ पर भी क्या बचेगा? एम माइनस एन बचेगा। बचेगा? बताओ यहाँ तक समझ में आया है कुछ कि नहीं आया है? आया है ना जी? हाँ ठीक है। अब देखेंगे तो सर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देंगे तो ये डी का मान अगर यहाँ से निकालना चाहें हम, डी का मान अगर निकालना चाहें तो ये भाग करेगा इधर आकर, तो एम माइनस एन बटा एन माइनस क्या है? एम है। अब देखिए ऊपर वाला एम माइनस एन है और नीचे वाला क्या है? एन माइनस एम है। दोनों एक दूसरे को उल्टा है तो सेम, लेकिन दोनों एक दूसरे को उल्टा है। ये एन माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे एन प्लस है, तो किसी एक को माइनस बनाइए, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो अब एन प्लस हो जाएगा और एम माइनस हो जाएगा। दोनों सेम हो गए। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो डी का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। बताओ समझ में आया है? हाँ, जब भी ऊपर से कॉमन लिया जाता है ना तो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है आपका। चिन्ह चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों समान हो जाएगा, और दोनों समान हो जाएगा तो डी का मान यहाँ से आ गया -1। डी का मान क्या आ गया? -1 आ गया आपका, ठीक है। डी का मान क्या आ गया? -1 आ गया। अब बताइए, अब डी का मान मिल गया यहाँ से। आप पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है कि जो है इसका कौन सा पद निकालना है? पीवा पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पीवा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब डी का मान मिल गया तो ए का भी मान हमको चाहिए यहाँ से, तो डी का मान लाकर इसमें रख देते हैं। डी का मान लाकर इसमें रख देते हैं, तो डी का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस एम माइनस 1 है, और d का मान कितना आया है जी? माइनस का 1, और बराबर कितना है? n है। तो हल करेंगे तो a प्लस ये इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का m हो जाएगा, और ये
माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर n, तो इसको उधर कर दीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 होगा। a बराबर m प्लस n माइनस 1 होगा यहाँ पे, और m को ले जाओगे तो प्लस होगा इधर, और 1 को ले जाओगे तो माइनस होगा, और n अपनी जगह पे है। तो a का भी मान हमको मिल गया यहाँ से, तो a भी मिल गया और क्या मिल गया, d भी मिल गया ना। हमें कौन सा पद चाहिए, पीवा पद चाहिए। तो पीवा पद के लिए क्या होता है, टीपी होता है ना। तो टीपी बराबर क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अब रख दीजिए इसमें। तो a का मान आपको पता है कितना है जी, m प्लस n माइनस 1, यानी कि m प्लस n माइनस 1 ये हो गया। अब प्लस p माइनस 1, तो ये तो रहेगा इसे ही p माइनस 1, और d का मान कितना है, माइनस का 1, यही तो है। हाँ, अब रख दीजिए, तो हल करिए तो m प्लस n और माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और प्लस इसका इसमें गुणा कराइए तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, और इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। हो गया। अब प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m प्लस n माइनस क्या हो जाएगा, p, m प्लस n माइनस क्या हो जाएगा, p, और यही आपका mवा पद हो जाएगा, pवा पद। ठीक है, m प्लस n माइनस p। बताओ समझ में आया है। हाँ, तो ऐसे ही करना, a निकालना है, d निकालना है, और लाकर इसमें रख देना है, बस लिख लीजिए।